Hello guys, are you watching Top Speed Study 24/7? तो इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले मटेरियल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो अभी तक आरटीओ और एआरटीओ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी क्वेश्चन में इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माइल्ड स्टील बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी। तो हमारा जो माइल्ड स्टील होता है वो लो कार्बन स्टील कैटेगरीज में से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी डाली है, वो सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं। तो हमारा जो डेड माइल्ड स्टील होता है वो अप टू 0.15% कार्बन होता है, और जो लो कार्बन उसे हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, उसमें 0.15 से 0.45% कार्बन होता है। और हमारा जो मीडियम कार्बन स्टील होता है उसमें 0.45% से 0.8% कार्बन होता है। और हमारा हाई कार्बन स्टील होता है उसमें 0.8% से 1.5% कार्बन होता है। तो ये सभी परसेंटेज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constitute of steel is a softest and least strong? तो हमारा जो फेराइट होता है वो सबसे सॉफ्ट और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, फेराइट। और आपको याद रखना है कि हमारा जो मार्टेनसाइट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा आयन एग्जिट एट फॉलोइंग टेम्परेचर। तो हमारा जो गामा आयन होता है वो 910 एंड 1400 सेल्सियस में एग्जिट करता है। तो यहाँ पे मैंने कूलिंग कर्व भी डाला है, तो आप देख सकते हो हमारा जो कूलिंग कर्व उसमें जो गामा आयन है वो 1400 सेल्सियस से 910 सेल्सियस है। और जो गामा आयन होता है उसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, और जो उसे हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं। तो ये पूरा कूलिंग कर्व आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कूलिंग कर्व्स में से ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स। तो हमारी जो कास्ट आयरन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक। और आपको याद रखना है कि हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो उसकी ब्रिटलनेस भी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पर्टिकुलर FeC alloys कंटेन लेस देन 0.8% कार्बन, तो इट इज कॉल्ड, तो जो 0.8% से कम कार्बन कंटेन करता है उसे हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयन कार्बन डायग्राम भी डाला है, तो आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 0.008% से 0.8% उसको हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। और हमारा जो 0.8% से जो 2% उसे हम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। और हमारा जो 2% से 4.4% कार्बन होता है उसे हम यूटेक्टिक कास्ट आयन बोलते हैं। और हमारा जो 4.3% से 6.67% कार्बन होता है उसे हम हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयन बोलते हैं। तो ये परसेंटेज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और हमारा जो 100% कार्बन होता है उसे हम प्योर ग्रेफाइट मटेरियल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास इज। तो हमारा जो ब्रास का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा A, FCC। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटेक्टोइड स्टील कंटेन फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हमारा जो यूटेक्टोइड स्टील होता है उसमें 0.8% कार्बन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, 0.8%।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नॉन एज, तो जो इम्पैक्ट लोड के कारण होती है उसे हम टफनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, टफनेस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिलियंस ऑफ मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, तो जो रेजिलियंस होता है वो कब इम्पॉर्टेंट होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, शॉक लोडिंग। जब शॉक लोडिंग सब्जेक्टेड होता है तो हमारा जो रेजिलियंस होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा डी, शॉक लोडिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयन, तो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है गामा आयन का वो एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, एफसीसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The property of material by virtue of which a body returns to its original shape after removal of the load is called, तो जो ये प्रॉपर्टी होती है उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, इलास्टिसिटी। ये तो आपको पता ही होगा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। Next question. The ability of material to resist softening at a high temperature is known as, तो जो हाई टेम्परेचर पे जो एबिलिटी होती है मटेरियल की सॉफ्टनिंग रेजिस्ट करने की उसे हम हॉट हार्डनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा हॉट हार्डनेस, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने गलती से वो हॉट टेम्परिंग रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर मैंने ऑप्शन में नहीं डाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा हॉट हार्डनेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस इज नॉन एज, तो जो कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम क्रीप बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए, क्रीप। और जो फटीग होता है वो रिपीटेड स्ट्रेस के कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए, क्रीप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिलियंस ऑफ मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, तो जो रेजिलियंस होता है वो शॉक लोडिंग होता है तब इम्पॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर है हमारा डी, शॉक लोडिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा आयन अकर एट अ टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 1400 सेल्सियस टू 1539 सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, बिटवीन 1400 सेल्सियस एंड 1539 सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने कूलिंग कर्व भी डाला है, आप देख सकते हो। जो हमारा जो डेल्टा आयन होता है वो फेराइट फॉर्म में होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी होता है। और जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 1400 से 1539 सेल्सियस होती है। और जो 1539 सेल्सियस उसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये पूरा कूलिंग कर्व आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोला, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग परमानेंट डिटोर्शंस इज नॉन एज, तो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको हम बी, प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, प्रूफ रेजिलियंस। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चंस 2016 के पेपर में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। तो यहाँ पे आंसर्स दिए हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।